नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। देखिए, यह वीडियो नॉलेजेबल वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे खाद के बारे में। देखिए, बहुत से लोग टमाटर का खेती करते हैं तो उनको यह समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा खाद डालें खेत में, कैसे हमारा इस तरह का उत्पादन होगा। यह टमाटर देखिए 100 ग्राम इसका वेट है। तो इस तरह का उत्पादन लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टानिक फानिक कुछ नहीं, एक पैसा का खर्च नहीं। समझ में आ गया? मतलब टानिक उनिक में जो पैसा खर्च होता है बिना फालतू का, बिना मतलब का, वह पैसा एक भी आपका खर्च नहीं होगा और उत्पादन बहुत ही जानदार मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। उत्पादन लेने के लिए खाद इसमें नहीं बहुत ज़्यादा चाहिए। खाद का जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, समझ लीजिए कि जैसे मीडियम खाद डालिए। समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, और उसे मैनेज करके डालिए एक सीधा हिसाब से। यह नहीं है कि जब पौधे को ज़रूरत था नाइट्रोजन तो आपने डाल दिया उसमें फास्फोरस, और जब ज़रूरत था फास्फोरस का तो आपने डाल दिया नाइट्रोजन। तो उसमें क्या होगा, फ्लावर उलावर झड़ेगा, बढ़िया फल नहीं सेट होगा। तो फल सेट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत से बात करते हैं। मान लीजिए आपका नर्सरी तैयार है, अब आप खेत में उसे ट्रांसप्लांट करिए। खेत में लगाने के बाद में 10 दिन तक आपको उसमें बस पानी देना है, कोई खाद उद नहीं। समझ में आ गया? हाँ, अगर उसमें कुछ कीट पतंगे लग रहे हैं तो 5 से 6 दिन बाद आप एक बार थोड़ा सा हल्का स्प्रे उस पर कर सकते हैं। और अगर कीट पतंगे नहीं लग रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता बाद, वो भी थोड़ा मात्रा में। और अगर हो सके तो आप अगर 10 दिन बाद अगर स्प्रे, 15 दिन बाद स्प्रे करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा समय होता है जैसे गर्मी उर्मी में अगर हम लगाते हैं तो यह जो माहो का अटैक होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसमें समझ लीजिए कि बहुत हल्का बनाकर और एकदम पतले फुहारा बनाकर, जैसे आपको हल्का दवा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए आप अगर 1 लीटर में 2 ml डालते हैं तो आप 1 ml डालिए। समझ में आ गया? 1 ml डालकर, मतलब मैं आपको एक हिसाब बता रहा हूँ। जैसे कोई दवा आप 1 लीटर में 2 ml डालते हैं पानी में, तो आप उसमें 1 ml डालकर दवा का छिड़काव करिए। वह भी बहुत पतले फुहारा से और बहुत हल्का फुहारा, बहुत हल्का दवा उस पर जाना चाहिए पौधे पर। और अगर हो सके तो आप अगर उसे 10 दिन 15 दिन बाद अगर स्प्रे करें तो सबसे बढ़िया है। अब उसमें खाद का बात करते हैं। तो खाद देखिए, मान लीजिए आपने पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद में 10 दिन बाद आपको उसमें कुछ भी खाद नहीं डालना है, बस आपको वाटर डालना है, पानी। उसके बाद 10 दिन बाद वह पौधा जड़ पकड़ लेगा और पौधा चलने लगेगा। समझ में आ गया? जब पौधा चलने लगे तब आप उसमें, अगर आपको दाने के रूप में देना है तो समझ लीजिए कि आप उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बराबर मात्रा में यूरिया, डाई और पोटास ले लीजिए अगर आपको दाने के रूप में देना है। और अगर आपको देना है लिक्विड के रूप में तो आप उसमें क्या करिए, नाइट्रोजन बराबर मात्रा में, जैसे 1 kg यूरिया, 1 kg पोटास, 1 kg DAP, तीनों को बराबर मात्रा में 1-1 kg लीजिए। और इन तीनों को मिक्स करके आप पौधे के, या देखिए जैसे अब पौधा है, 2 पौधों के बीच में गड्ढा बनाकर आप उसमें डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा मात्रा। और अगर लिक्विड बनाना चाहते हैं तो 1 kg खाद को आप 1 kg जो आपने तीनों खाद मिलाकर रखा है उसमें से आप 1 kg खाद लीजिए। उसके बाद अगर आप लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड खाद बनाते हैं तो आप उसमें उसे बड़े आराम से घोल सकते हैं। जैसे 1 kg खाद लीजिए, 10 kg लिक्विड, जो ऑर्गेनिक लिक्विड बनाते हैं आप। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप सीधा सीधा क्या करिए कि उसमें पानी, 100 लीटर पानी में आप 1 kg खाद डालकर और पौधे में उसे ड्रेंचिंग कर दीजिए। वह भी आपको कैसे करना है, जैसे यहाँ मान लीजिए पौधा है तो एकदम जड़ में नहीं देना है। जैसे 2 पौधा है तो आप बीच में इतने जगह पर उसे डालते जाइए, वो पौधा ले लेगा। समझ में आ गया? यह हो गया एकदम, मतलब जड़ से थोड़ा दूर पर आपको देना है।
अब मान लीजिए यहाँ पर है तो आप इसे किनारे दे सकते हैं, और नहीं तो आप बीच में डाल सकते हैं। यह हो गया। उसके बाद अगर दाने के रूप में देंगे तो खाद थोड़ा ज़्यादा समय तक चलेगा। मतलब अगर आप एक बार खाद को दे दिए तो उसमें समझ लीजिए कि आपका फ्लावर उलावर एकदम आ जाएगा, उसमें फल सेट होने लगेगा एक ही बार में खाद देने में। क्योंकि जब दाने के रूप में आप देंगे तो खाद ज़्यादा मात्रा में पौधा को मिल जाएगा और धीरे धीरे गल कर पौधा लेता रहेगा। अगर आप लिक्विड के रूप में दे रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको हर 10 से 15 दिन बाद एक बार लिक्विड देना पड़ेगा। 10 दिन बाद, 15 दिन तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। शुरुआत है ना, पौधा अब इसी समय वो पूरा ग्रोथ करेगा, उसके बाद उसमें फूल लगेगा, फल सेट होगा, तो आप हर 10 दिन बाद उसमें लिक्विड नाइट्रोजन, ये जो NPK 19-19 है ये आप दे सकते हैं, 19-19-19। उसके बाद जब आपका पौधा एकदम सेट हो जाए, उसमें फुल सेट हो जाए और इस तरह का उसमें आप देखिए कि फल लगने लगा है। समझ में आ गया? समझ लीजिए इस तरीके का। उसके बाद आपको अब बनाना है 05234 खाद। यह मान लीजिए जैसे आपने 520 ग्राम यह लिया DAP 520 ग्राम, आप इसी रेशियो से जितना चाहते ना बना सकते हैं। और 340 ग्राम आपको लेना है पोटास। समझ में आ गया? इसमें यूरिया आप नहीं यूज करेंगे। 05234, 520 ग्राम DAP और 340 ग्राम पोटास, इन दोनों को आपको मिलाकर आप इसका लिक्विड दे सकते हैं या दाने के रूप में दे सकते हैं। लिक्विड देना है तो आपको वही सिस्टम करना है, 1 kg खाद को 100 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों में ड्रिंचिंग कर देना है। और अगर आपको देना है दाने के रूप में तो आप 2 पौधे के बीच में। लेकिन अब इस समय यह समस्या रहेगा कि अब मान लीजिए यह 2 पौधा है, तो अब आप इसमें अगर गड्ढा बनाएंगे, गड्ढा करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका जड़ खराब होगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए आपको इसमें उसे ड्रिंचिंग ही करना चाहिए। अब यह ड्रिंचिंग आपका चलता रहेगा 05234 जब तक आपका फल पूरी तरह से पक न जाए और उसका हार्वेस्टिंग न हो जाए, तब तक आप इसमें चलाइए। और उसके बाद मान लीजिए कभी इसमें तो देखिए फास्फोरस और पोटास दोनों मिल गया, इससे आपका पौधा एकदम फलेगा और उस पकेगा भी। कभी कभी ऐसा होता है कि खेत में उतना ताकत नहीं होता है तो उस वजह से फल जैसे छोटा रह जाता है। समझ में आ गया? अभी तो यह बढ़ेगा, मैं आपको एक सैंपल के रूप में बता रहा हूँ कि जैसे फल छोटा रहता है तो आप उसमें क्या करते हैं 0050 खाद, मतलब बस पोटास, आपको पोटास 1 kg पोटास लेना है और 100 लीटर पानी में मिलाकर आप पौधे ड्रिंचिंग कर सकते हैं एक आध बार, 1 से 2 बार। तो उससे यह होगा कि फल का साइज बड़ा होगा। जैसे यह सब फल है, देखिए यह सब फल है, इस तरीके से साइज बड़ा होगा और वह पक जाएगा, जल्दी पक जाएगा। समझ में आ गया? तो यही आपका खाद का मेंटेनेंस है, जो आप अगर हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, हानि नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आप खेती करिए और बढ़िया उत्पादन लीजिए। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।